23 दिसंबर 2025 को रशिया ने अलग अलग तरीके के 635 ड्रोन्स यूक्रेन के ऊपर छोड़े और उन 635 ड्रोन्स में से 587 ड्रोन्स को यूक्रेन ने सक्सेसफुली रोक लिया। क्या आप जानते हैं ये ड्रोन्स कौन से होते हैं, किस कैटेगरी के ड्रोन्स होते हैं, क्या इन ड्रोन्स का यूज होता है? तो दोस्तों ये ड्रोन्स होते हैं वॉर ड्रोन्स। ये ड्रोन्स वॉर कैटेगरी के अंदर आते हैं। वॉर ड्रोन्स का मतलब है एक ऐसा अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एक ऐसा यूएवी जिसके कॉकपिट में पायलट नहीं होता। ये एआई से या फिर प्रोग्रामिंग से चलते हैं और हाँ, ये थकते नहीं, रुकते नहीं। वॉर ड्रोन्स यूज किए जा सकते हैं सर्विलेंस के पर्पस के लिए, रिकनेसेंस के पर्पस के लिए, टारगेटिंग के पर्पस के लिए, एआई ट्रैकिंग के पर्पस के लिए या फिर स्ट्राइक्स के पर्पस के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ड्रोन्स थकता नहीं, डरता नहीं, जब तक इसकी बैटरी है तब तक ये ड्रोन काम करेगा। तो अब हम बात करते हैं वॉर ड्रोन्स कितने तरीके के हो सकते हैं एज पर देयर एप्लीकेशंस। जैसे कि हमने आपको बताया कि वॉर ड्रोन सर्विलेंस पर्पस में भी यूज आते हैं। तो सर्विलेंस ड्रोन्स वो ड्रोन्स होते हैं जो किसी भी एरिया की सर्विलेंस कंटिन्यूअसली कर सकते हैं बहुत ही लॉन्ग आवर्स तक। बेसिकली इन सर्विलेंस ड्रोन्स में टीथर ड्रोन्स भी शामिल किए जाते हैं। सर्विलेंस ड्रोन्स का पर्पस ये होता है कि किसी भी एरिया की मूवमेंट को ट्रैक करना या कोई भी थ्रेट आ रहा हो उसको अर्ली डिटेक्ट कर कर और फिर ग्राउंड पर भेजना। ग्राउंड पर वो डेटा फीड भेजते हैं थ्रू टेलीमेट्री एंड उस डेटा फीड को प्रोसेस करके हम जान सकते हैं कि किसी भी एरिया के अंदर यदि कोई अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट है या कोई थ्रेट है जो कि सामने दुश्मन को देने के लिए कोई अपोजिट पार्टी तैयार कर रही है, उस थ्रेट को हम पहले ही जान सकते हैं। और सर्विलेंस ड्रोन्स की मदद से ही हम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम अपनी सिक्योरिटी को आईबी बोले तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को और भी ज्यादा सेफ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिकॉनिसेंस ड्रोन्स की। रिकॉनिसेंस ड्रोन्स केवल सर्विलेंस ही नहीं करते, केवल डेटा ही नहीं लेते, बल्कि उसको एनालाइज भी करते हैं। ये एनालाइज करते हैं टेरेन्स को, मूवमेंट्स को एंड अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट्स, अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस ये डेटा को प्रोसेस करते हैं। फिर एनालाइज करने के बाद आर्मी चीफ्स को या फिर आर्मी पर्सनल्स को या फिर डिफेंस पर्सनल्स को एक क्लियर डेटा देते हैं, जिससे कि कमांडर या फिर जो भी कमांडिंग ऑफिसर है फील्ड पर वो एक अप्रोप्रिएट स्टेप ले सके। तो हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि ये रिकॉनिसेंस ड्रोन्स एक समझदार ऑब्जर्वर की तरह काम करता है हमारी आर्मी के लिए या डिफेंस के लिए या किसी भी कंट्री की डिफेंस के लिए। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन्स को सर्विलेंस, टारगेटिंग, स्ट्राइकिंग इस तरीके के प्रिसीजन मूवमेंट्स के लिए भी यूज किया था। सो अब हम बात करते हैं कॉम्बैट ड्रोन्स या फिर स्ट्राइक ड्रोन्स की। तो क्या होते हैं कॉम्बैट ड्रोन्स और क्या होते हैं स्ट्राइकर ड्रोन्स? कॉम्बैट ड्रोन्स और स्ट्राइकर ड्रोन्स का मेन पर्पस होता है मिलिट्री को सपोर्ट करना। मिलिट्री को सपोर्ट करना वारफेयर के अंदर। वो कैसे होगा? कॉम्बैट ड्रोन्स का मेन पर्पस होता है प्रिसीजन पे लेकर टारगेट को स्ट्राइक करना। जैसे कि मैंने आपको नाम में ही बताया कॉम्बैट एंड स्ट्राइकर ड्रोन्स, तो ये टारगेट को प्रिसीजनली लॉक करते हैं और फिर टारगेट को प्रिसीजनली ही स्ट्राइक करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कॉम्बैट ड्रोन्स और स्ट्राइकर ड्रोन्स काम करते हैं एआई पर और ये मिलिट्री को हाई रिस्क जगह में जाने से रोकते हैं, जिससे कि ह्यूमन डैमेज, ह्यूमन कोलैटरल डैमेज या फिर किसी भी तरीके का फिजिकल डैमेज होने से बच जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो सेना के जवान हैं, हमारे जो सेना के सोल्जर्स हैं, वो सेफ रहते हैं। उन्हें बहुत कुछ करना होता है इसके अंदर, जैसे कि एक जगह ग्राउंड स्टेशन पे बैठ के वो अपने ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं और प्रिसाइजली अपने टारगेट को लॉक कर सकते हैं फ्रॉम दैट ग्राउंड स्टेशन एंड देन वो अपने टारगेट को स्ट्राइक कर सकते हैं विदाउट एनी ह्यूमन डैमेज। सो फ्रेंड्स, एक टर्म बहुत आजकल फेमस है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रोन्स। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रोन्स वो ड्रोन्स होते हैं जो एनिमी के सिग्नल्स और कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं या कंफ्यूज कर सकते हैं, जिससे कि वो उनके ड्रोन्स को, उनके सिग्नल्स को, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं और उनको मिस रूट या मिस गाइड कर सकते हैं, जैसे कि स्पूफिंग या फिर जैमिंग। और जैसे कि आपने हमारी और वीडियोस भी देखी होंगी, उसमें आपको पता चलेगा कि जैमिंग, स्पूफिंग, जीपीएस जैमिंग ये सब क्या होता है।
तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रोन्स एक ऐसी चीज है जिसमें कि फाइट जीती जा सकती है बिना फायरिंग के। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन रिले ड्रोन्स की। जैसे कि कम्युनिकेशन रिले ड्रोन्स एक एयरबोर्न सिग्नल हब्स का तरह एक्ट करते हैं। कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करना, कहीं कोई ऐसी कंडीशन है जहां पर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से हाई एल्टीट्यूड जगहों पर ग्राउंड स्टेशन से कनेक्शन करना, कम्युनिकेशन करना एक बहुत ही हार्ड टास्क हो जाता है किसी भी कंट्री की आर्मी के लिए। तो उस जगह पे इक्विप करे जाते हैं कम्युनिकेशन रिले ड्रोन्स। ये ड्रोन्स हवा में जाके एक कम्युनिकेशन सेटअप करते हैं जिसकी मदद से, सैटेलाइट की मदद से कोई भी डिफेंस पर्सनल या आर्मी पर्सनल अपने कम्युनिकेशन डिवाइस को ड्रोन से कनेक्ट कर सकता है एंड देन ड्रोन ग्राउंड से कनेक्ट हो सकता है। ऐसे करके कितनी भी टफ सिचुएशन में हम एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, स्ट्रेस फ्री कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट। आपने एक टर्म बहुत रिसेंटली अभी आजकल सुनी होगी, दैट इज कॉल्ड स्वार्म ड्रोन्स। तो फ्रेंड्स, चाइना ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लेते हुए डेवलप किए हैं ड्रोन मदरशिप दैट इज कॉल्ड जतांग दैट कैन कैरी 100 ड्रोन्स। तो फ्रेंड्स, स्वार्मिंग ड्रोन्स एक बहुत ही सारे ड्रोन्स का समूह होता है। स्वार्मिंग ड्रोन्स मींस हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स दैट कैन फ्लाई इन अ स्वार्म। वो एक मधुमक्खी के स्वार्म की तरह ड्रोन्स उड़ते हैं और एक टारगेट को हिट करते हैं या मल्टीपल टारगेट्स को भी हिट कर सकते हैं। स्वार्म ड्रोन्स का आखिर लॉजिक क्या है? स्वार्म ड्रोन्स का लॉजिक है, एक ड्रोन गिर भी गया तो मिशन फेल नहीं होगा और क्वांटिटी से मिशन को ओवरवेल्म करेंगे। और सबसे ज्यादा इसमें होती है प्रिसीजन। सबसे ज्यादा ये टाइम को देखते हुए बनाया गया है कि एक साथ सारे ड्रोन उड़ाए, एक साथ टारगेट सेट करे एंड देन शूट। स्वार्मिंग ड्रोन्स एआई पर काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन पर काम करते हैं, हाई प्रिसीजन पर काम करते हैं। चाइना ने अभी ओपनली डेमोन्स्ट्रेट किया है मास लॉन्च कैपेबिलिटीज, ऑटोनोमस फ्लाइट्स, एआई ड्रिवन टारगेट स्ट्राइकिंग यूजिंग स्वार्म ड्रोन। इससे एक बड़ा सिग्नल मिलता है कि फ्यूचर में क्वांटिटी प्लस इंटेलिजेंस इज इक्वल टू पावर। इन स्वार्म ड्रोन्स की मदद से नो लाउड एयर स्ट्राइक्स, नो ड्रामेटिक डॉग फाइट्स, बस साइलेंट मशीन्स, परफेक्ट कोऑर्डिनेशंस और बहुत ही लीथल वॉर। फ्रेंड्स, ये तो हमने बात करी सब वॉर ड्रोन्स की, पर लेकिन वॉर ड्रोन्स के रिस्क्स क्या हैं? कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आती है तो वो अपने रिस्क भी साथ में लेकर आती है। वॉर ड्रोन्स के सबसे मेजर रिस्क हैं मिस आइडेंटिफिकेशन, जिससे कि एक बहुत ही कंट्रीज के बीच में गलतफहमी हो सकती है कि ये ड्रोन्स कहां से आए हैं, कैसे आए हैं। सिग्नल हैकिंग, जो कि कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। सिविलियन एयर स्पेस एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करना, जिसकी वजह से बहुत सारे एयर में चलने वाले एयरक्राफ्ट्स को डिस्टर्बेंस मिल जाती है और एक बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल लॉस और प्लस एक ह्यूमन लॉस की टेंडेंसी बन जाती है। इसी तरीके के बहुत सारे रिस्क्स, जैसे कि एथिकल रिस्क्स, इस टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी सब चीजों के चलते हुए बहुत सारे इंटरनेशनल डिस्कशंस भी चल रहे हैं, ड्रोन रूल्स भी बन रहे हैं सब कंट्री के अंदर, और ह्यूमन को भी लूप में लिया जा रहा है। यानी कि जितने भी ड्रोन रूल्स बन रहे हैं सब ह्यूमन इंसर्जेंसीज को देखते हुए या फिर किसी भी इमरजेंसी को या फिर किसी भी अटैक वॉरफेयर को देखते हुए बनाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का कंक्लूजन केवल इतना सा है, फ्यूचर में वॉर साइलेंटली लड़ी जाएंगी, मशीन्स के थ्रू लड़ी जाएंगी। वो मशीन्स ड्रोन्स हो सकती हैं या और भी कोई नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, पर लेकिन जो भी इन ड्रोन से वॉर्स होगी वो बहुत ही ज्यादा लीथल होगी, एथिकल बिल्कुल भी नहीं होंगी एंड इन ड्रोन से डैमेजेस भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं हो सकती, क्योंकि एक $300 का ड्रोन $3 मिलियन के टैंक को भी तबाह कर सकता है। फिर अब बात चाहे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर्स की हो, चाहे यूक्रेन की हो, चाहे ताइवान के आसमान की हो। फ्रेंड्स, आगे अब लड़ाई गोली बंदूक की नहीं, केवल ड्रोन्स की रह जाएगी। तो यदि आप ड्रोन्स, डिफेंस, ड्रोन वारफेयर्स, एयर वारफेयर्स के बारे में ऐसी और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, उससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और यदि आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बनाएं, हम उस टॉपिक के ऊपर अच्छी सी वीडियो, अट्रैक्टिव वीडियो आपको बना के देंगे और ऐसे ही सिंपल भाषा में आपको सभी ड्रोन टॉपिक समझाते रहें। सो थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड फॉर योर सपोर्ट।